हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो दोस्तों, जब भी जो लोग पुराने अभ्यर्थी हैं वो लोग जान रहे होंगे कि यूपीपीएससी के द्वारा जब भी कोई बड़ी परीक्षा होती है, जैसे कि यूपीपीसीएस की परीक्षा हो या फिर आरओ की परीक्षा हो या फिर कोई भी प्रतियोगी परीक्षा होती है, तो एग्ज़ाम के 10 दिन पहले एक सिगुफा जरूर उड़ता है कि एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन हो रहा है, परीक्षा जो है वो पोस्टपोन हो रही है। तो अगर इस बार भी ऐसा है तो ये कोई नई बात नहीं है। फिलहाल हम बात करेंगे कि क्या सिचुएशंस हैं जिसकी वजह से अभ्यर्थी लगातार और बहुत सारे यूट्यूब चैनल भी बता रहे हैं कि यूपी पीसीएस की जो परीक्षाएं हैं वो रद्द होने जा रही हैं, यानी कि यूपी पीसीएस 2024 की जो प्रारंभिक परीक्षा है। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि ये जो यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा है, ये इसकी जो डेट है वो तय हो चुकी है कि 17 मार्च को ये परीक्षा होने वाली है। अब इसको जो है कैंसिल कराने की बात चल रही है। और साथ ही साथ ये भी है कि आरओ इसके बारे में आप जान ही रहे हैं कि आरओ की जो परीक्षा है, फिलहाल दोस्तों ये परीक्षा भी कैंसिल हो चुकी है। तो आरओ का री एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, तो पहले यहाँ पर बात करेंगे हम आरओ के बारे में कि आरओ 2023 का जो री एग्ज़ाम है ये कब तक हो सकता है। देखो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि री एग्ज़ाम नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर करवाने की बात कही गई, लेकिन जो अगले 6 महीने हैं वो बिल्कुल मुफीद तो बिल्कुल नहीं बैठ रहे हैं। इसलिए एक बात आप लोग मान के लिए कि री एग्ज़ाम जो है ये आपका अगस्त में ही हो पाएगा। अगस्त 2024 में आरओ का जो री एग्ज़ाम है ये हो पाएगा, यानी कि आपके पास कुल मिला के देखा जाए तो लगभग 7 माह का समय है, और ये 7 माह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात ये कि बहुत सारे अभ्यर्थी ये भी पूछ रहे हैं कि सर हमने फॉर्म तो भरा हुआ था, मतलब आरओ का फॉर्म भरा हुआ था, लेकिन एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे। ठीक है, तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात क्या हो रही है कि फॉर्म जो था वो भर दिया गया था, लेकिन परीक्षा में बैठ नहीं पाए, चाहे जो वजह हो, परीक्षा छोड़ दिए हों या फिर पहुँच नहीं पाए हों, तो एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे। तो क्या वो री एग्ज़ाम जब होगा उसको दे पाएंगे? तो दोस्तों, जितनी बार भी री एग्ज़ाम करवाया गया है वो सभी को लेकर करवाया गया है, यानी कि अभी जो 11 तारीख को आपकी परीक्षा हुई थी, अगर उसमें आप नहीं बैठ पाए थे तो री एग्ज़ाम में भी आप बैठ पाएंगे, बशर्ते कि आपने अगर फॉर्म भरा था, अगर आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ था तो। अच्छा, कुछ लोग एक सवाल और भी कर रहे हैं कि हमने फॉर्म ही नहीं भरा था, क्या फॉर्म ले जाएंगे? तो ऐसा नहीं है, फॉर्म दोबारा से नहीं भरे जाएंगे। अगर आप आरओ 2023 का फॉर्म नहीं भर पाए थे तो फिर बात ख़त्म हो गई है, तब फिर आप परीक्षा नहीं दे पाएंगे। लेकिन हाँ, एक बात है कि 11 फरवरी को जो परीक्षा हुई थी, अगर उस परीक्षा में आप फॉर्म भर के भी बैठ नहीं पाए थे तो री एग्ज़ाम आप दे पाएंगे, तो आप तैयारी में लग सकते हैं। तो इतनी बातें उम्मीद करता हूँ कि अब आपकी बिल्कुल जो है क्लियर हो गई हैं। और अब हम अगर आगे बढ़ें, बात करेंगे यूपी पीसीएस के बारे में। तो यूपी पीसीएस परीक्षा के बारे में बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, लगभग 1000 चैनलों ने तो ये बात चीख चीख के कह दी है कि परीक्षा जो है ये 17 मार्च को नहीं हो रही है, और बाकायदा उसके बारे में ये भी बता दिया है कि परीक्षा आपकी अगस्त में जा सकती है या फिर जून में जा सकती है। बहुत सारे लोगों ने तो बाकायदा ये भी बता दिया है कि एग्ज़ाम जो है ये या तो 2 जून को जाएगा या फिर 16 जून को जाएगा। देखो फ्रेंड्स, जब भी पीसीएस की परीक्षा होती है, जो लोग इसके पहले परीक्षा दे चुके होंगे उनको पता होगा कि सोशल मीडिया के माध्यम से एग्ज़ाम के टलने की बात की जाती है, लेकिन इस बार ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। एक बात यहाँ पर ज़रूर है कि 11 फरवरी को जो है आरओ की परीक्षा हुई थी, और उसके बाद लंबे समय तक बहुत सारे अभ्यर्थी जो थे वो लगभग 6 तारीख तक, सॉरी लगभग 2 मार्च तक, आप मान के लिए कि 2 मार्च तक जो है वो धरना प्रदर्शन में लगे रहे। मैं सभी को धन्यवाद दूंगा जो लोग अथक परिश्रम करके आरओ को कैंसिल करवाए हैं। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर 2 मार्च तक उनकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं हो पाई है। तो ऐसी स्थिति में एक न्यूज़ ये भी निकल के आ रही है कि जो पीसीएस की परीक्षा है, पीसीएस 2024 की जो परीक्षा है, ये पोस्टपोन हो सकती है। देखो, थोड़ी सी संभावना तो बनती है, लेकिन मुझे लगता है कि आयोग किसी की तो सुनेगा नहीं, और अगर आयोग की अपनी कोई मजबूरी नहीं फंसती है तो यकीन मानिए दोस्तों, आपकी सुविधा के लिए तो वो एग्ज़ाम टालेगा बिल्कुल नहीं। आयोग को कोई दिक्कत हो रही होगी तो ही परीक्षा टलेगी, अगर आपकी कोई दिक्कत है तो आयोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो 17 मार्च आप 99% मान के लिए कि आगे परीक्षा 17 मार्च को करवा ली जाएगी, अगर आयोग को कोई दिक्कत नहीं हो रही है तो। ठीक है, आपने पढ़ा नहीं पढ़ा ये आपकी दिक्कत है, आयोग इसको बिल्कुल नहीं समझता है।
तो 17 मार्च मान के चलिए, जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है तब तक आप ये मान के लिए कि आपकी परीक्षा जो है 17 मार्च को हो रही है। पोस्टपोन के बारे में बिल्कुल भी भूल जाइए। जितनी बार आप पोस्टपोन सुनेंगे, आपका मन पढ़ने में नहीं लगेगा, आपका मन पढ़ने का नहीं करेगा, बहुत दिक्कत में आ जाएंगे। जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है पढ़िए, वो आपको फ़ायदा ही करेगा, नुकसान नहीं करेगा। तो 17 मार्च को आपकी परीक्षा हो रही है, मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा। ठीक। दूसरी बात यह कि LT ग्रेड के बारे में क्या, LT ग्रेड का विज्ञापन कब तक, ये भी यहाँ पर मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि विज्ञापन जो है ये आयोग की वजह से फंसा हुआ है। LT ग्रेड का अध्याचन तो मिल चुका है, तो अगले जो है लगभग 1.5 महीने के अंदर, अब आप लोग कहेंगे कि अगले 1.5 महीने में तो चुनाव भी हैं, क्या नोटिफिकेशन जारी हो सकता है? देखो, नोटिफिकेशन जारी होना होगा तो आपका जो है मतलब मार्च में आना है, तो मार्च में तो बहुत ही कम संभावना बन रही है इसके नोटिफिकेशन आने की। लेकिन इलेक्शन के 1.5 महीने के अंदर, मतलब इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा उसके 1.5 महीने के अंदर अंदर आपका जो विज्ञापन है इसके आने की मैं 95% गारंटी दे सकता हूँ। ठीक है। और एक बात तो बिल्कुल तय है कि 2024 में LT ग्रेड का विज्ञापन आएगा। कब आएगा? तो ये इलेक्शन के बाद आएगा। जो लोग LT ग्रेड के लिए तैयारी करना चाहते हैं वो लोग अभी से तैयारी में लग जाएं, क्योंकि आपको ये भी पता है कि प्रतियोगिता जो है बहुत ही टफ है। ठीक है। तो एक बार फिर देख लेते हैं ROR का जो री एग्ज़ाम होगा कब तक होगा, तो अगस्त में हो सकता है। एग्ज़ाम नहीं दिए थे, फॉर्म भरे थे, एग्ज़ाम दे पाएंगे, यस। PSC 2024 परीक्षा टलेगी, अभी तक बिल्कुल संभावना नहीं है। LT ग्रेड का विज्ञापन कब तक आएगा, तो मान चलिए कि इलेक्शन के बाद आएगा। तो फिलहाल यही थी अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक और शेयर करना ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। प्लीज़ सपोर्ट अस। थैंक यू।